हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, अजमेर बोर्ड का इंग्लिश का पेपर 12 अगस्त को होने जा रहा है। कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनज़र आपको मास्क पहन के जाना आवश्यक है और पेपर का टाइमिंग 8:30 बजे से है, तो आपको सेंटर पर 8 बजे पहुंचना है। साथ में अपने 2 पेन, प्रवेश पत्र, आधार कार्ड लेकर जाना है। तो अपने मॉडल पेपर जान लेते हैं कि किस प्रकार का रहेगा। इस पेपर में पास होने के लिए कुल 80 में से 33 नंबर चाहिए। जो स्कूल से स्त्रांक जाते हैं उनके अलावा जो ओपन बोर्ड से पेपर दे रहे हैं उनको 80 में से कम 27 नंबर लेने होंगे, ताकि 20 नंबर का वेटेज जुड़ करके उनके 33 नंबर हो जाए। तो अपने समझते हैं पेपर का पैटर्न किस प्रकार का रहेगा। आईटीआई के साथ जो इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं उनको पहला प्रश्न करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न पैसेज आएगा, उस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है, पूरे पैसेज को, और उसके अंदर से 10 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे। उन प्रश्नों को सावधानी से पैसेज के अंदर से आपको मिलाना है और आपको कॉपी के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट अंकित करके उसका केवल आंसर लिखना है। इसी प्रकार 10 के देने हैं। जो आंसर आप सेलेक्ट कर रहे हो, ए कर रहे हो, बी कर रहे हो, सी कर रहे हो, डी कर रहे हो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अपने देखते हैं, जैसे अपने ये मॉडल पेपर दिया है प्रिंस सिद्धार्थ वाला। इसमें पहला प्रश्न है, द प्रिंस सॉ द सिक मैन हु वाज पेनफुली डैश फॉर हेल्प। तो इसके अंदर बी नंबर जो अपना राइट आंसर है, क्राइंग, तो इसका उत्तर अपने लिख देंगे। इस प्रकार से आपको 10 प्रश्न करने हैं। पहले क्वेश्चन के 10 पार्ट है। फिर आपको प्रश्न नंबर 2 से 8 नंबर तक जो प्रश्न हैं उसके अंदर प्रश्न के बीच में से भाषा उठा करके उसका उत्तर आपको लिखना है। याद है तो सही उत्तर लिखना है, यदि याद नहीं है तो जोड़ करके आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वो यदि आपको आता है 9, 10 और 11 तो उसे करें, नहीं आता है तो उसको छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 19 तक प्रत्येक प्रश्न सेक्शन बी के अंदर 2-2 नंबर के होते हैं। तो इनका कम से कम 2 लाइनों में उत्तर लिखना होता है। जिसको एकदम एक्यूरेट आ रहे हैं वो इसके आंसर करें, और जिसको नहीं आ रहे हैं वो इसके बीच में से स्टार्ट करके जोड़ करके इसका उत्तर लिखें। तो जो केवल पास होना चाहते हैं वो पहला प्रश्न के 10 पार्ट जो है उसको सावधानी पूर्वक करें। इसके बाद उनके लिए क्वेश्चन नंबर 20 है, वो सावधानी से करना है। इसके अंदर पैसेज की तरह ही एक्सट्रैक्ट होगा, यानी एक तरह की पोइम होगी। इसके अंदर से आपके 3 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न उसके अंदर से छांटना है, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, किस दोनों ये अथवा में आता है 20 नंबर प्रश्न। तो इसके अंदर से जो आपको अच्छा लगता है वो आपको करना है, जिसकी लैंग्वेज थोड़ी इजी हो। फिर प्रश्न नंबर जो 21 आता है वो अथवा में है, 1 करना है। 22 में भी अथवा में है, 1 करना है। जो 60 वर्ड का है तो इसको कम से कम 4 लाइन का आपको करना है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 23 है, वो सावधानी पूर्वक करना है, अनिवार्य रूप से करना है। पहला प्रश्न, 20वां प्रश्न और फिर 23वां प्रश्न। 23वें प्रश्न के अंदर आपके नोटिस आता है, तो अपने नोटिस का जो पैटर्न है वो समझेंगे अलग से, वो आपको बता दिया जाएगा। फिर अपने 24 नंबर प्रश्न है, वो प्रश्न उत्तर है, वो अपने को करना है। 25 नंबर प्रश्न भी वर्डिंग में लिखना है। 26 नंबर प्रश्न है, ये अनिवार्य रूप से करना है, जिसके अंदर आपके एक रिपोर्ट लिखनी आएगी। इसका पैटर्न अभी सीखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, उसमें लेटर आएगा। जो 3 होंगे 3 में से कोई एक करना है। और 28 नंबर प्रश्न है वो आपके आर्टिकल होगा। तो पहला प्रश्न, 20वां प्रश्न, 23वां प्रश्न, 26वां प्रश्न, 27वां प्रश्न और 28वां प्रश्न, ये
6 प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करने हैं। तो अपने अब समझते हैं नोटिस का फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर जो अपना 23 पेपर में आएगा उसमें अपने 3 टॉपिक है, नोटिस, एड या इनविटेशन। इनमें से अपने 2 का पैटर्न याद रखना है, 2 अथवा में आएंगे। लगभग आपके कन्फर्म है नोटिस आएगा। नोटिस लिखने का तरीका आपके ये रहेगा, ऊपर ही ऊपर संस्था का नाम लिखना है, एक बॉक्स बनाना है, उसमें नीचे डेट लिखनी है, फिर नोटिस के नीचे जिस भी टॉपिक पे आपका नोटिस लिखना है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है उस पर लिख रहे हैं। और मैटर इस प्रकार से रहेगा, ऑल स्टूडेंट्स इन्फॉर्मड दैट ब्लड डोनेशन कैंप इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन योर लोकेलिटी, डोनेट ब्लड। और भी अपने 2-3 लाइनें जोड़ सकते हैं, सर्टिफिकेट दिया जाएगा और नीचे जो नेम है वो लिख देंगे और पोस्ट लिख देंगे। तो इस प्रकार का मैटर रहेगा नोटिस का। बॉक्स में बंद करना है, पैटर्न के आपको नंबर मिलेंगे, ऊपर ही ऊपर संस्था का नाम, फिर डेट, फिर नोटिस, टॉपिक का नेम, मैटर और नीचे पोस्ट का नेम, और बॉक्स में बंद करना है। इसी प्रकार यदि आपके एड आ जाए तो एड में को भी बॉक्स में बंद करना होता है, ऊपर ही ऊपर टॉपिक का नाम आ जाएगा, जैसे वांटेड ब्राइड, दुल्हन चाहिए, तो मैटर लिख देना, ये यंग सिख बॉय वर्क इन PNB बैंक, 5 फुट 5 इंच का है, 25 ईयर का है, वांटेड एजुकेटेड ब्राइड, इंटरेस्ट पर्सन सेंट, कंप्लीट बायोडाटा टू 149 अहमद कॉलोनी बीकानेर, मोबाइल नंबर लिख देंगे। ये भी आपको बॉक्स में बंद करना है। विशेष तौर से आपको नोटिस है वो कन्फर्म पक्का करना है। तो इसके बाद अपने चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न अपना रहता है प्रश्न नंबर 26वां प्रश्न है। उसके अंदर आपके रिपोर्ट लिखनी होती है। रिपोर्ट लिखने का तरीका, नीचे टॉपिक का नाम लिखना है, बैंक रॉबरी बाय दिनेश आहूजा न्यूज़ रिपोर्टर, फिर शहर का नाम 23 अगस्त, उसी लाइन से ही आपको शुरू करना है, जैसे लास्ट नाइट इन व्यास कॉलोनी 8:04 PM, रोटरी सर्कल PNB बैंक, क्लोज टाइम 4% came, his mouth is covered with mask and pistol in hand, he entered in bank and court guard and manager in a room, 1% cut telephone wire and shoot and alert all person to not make a noise, 1% took locker key and fill bag with cash, after all person run from bike before police came। तो इस प्रकार से आपको रिपोर्ट लिखना है। पैटर्न इस प्रकार से रखना है, ऊपर ही ऊपर आपको हेडिंग लिखनी है, उसके नीचे किस द्वारा लिखी जा रही है, फिर जगह का नाम, डेट, और फिर अपनी तरफ से लाइनें जोड़नी है। इस पैटर्न के आपको नंबर मिलेंगे। तो अगला प्रश्न अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जो कि आपके लेटर होता है। लेटर 2 प्रकार के होते हैं, जैसे अपने पहले सीखते हैं इनफॉर्मल लेटर। इसका पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, पूरा मैटर कागज़ के इस साइड में रखना है, ऊपर ही ऊपर एड्रेस आ जाएगा पत्र लिखने वाले का, उसके नीचे डेट लिखनी है, किसको लिखा जा रहा है, ये अपना घरेलू लेटर होता है। इसके बाद पूरा मैटर आ जाएगा, जिसको कम से कम 2 पैरे बना के लिखने हैं, फिर कोस्ट एंडिंग दे देना, और नीचे यूअर सिंसियरली सीमा सोनी। लगभग इनफॉर्मल लेटर आपके नहीं आएगा, फॉर्मल लेटर आएगा। अब उसका पैटर्न अपने जानते हैं। फॉर्मल लेटर के अंदर अपने ऊपर ही ऊपर एड्रेस रहेगा पत्र लिखने वाले का, उसके नीचे डेट रहेगी, उसके नीचे जिस ऑफिस को लिखा जा रहा है वो रहेगा, फिर सर, सब्जेक्ट, और फिर आपका मैटर रहेगा। लास्ट में एंडिंग देनी है, थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली, जो भी है वो लिखने वाला है। ध्यान रहे कि इनफॉर्मल लेटर जो अपने घरों के अंदर यूज होता है उसमें ये बीच वाला, ये जो ऑफिस वाला एड्रेस है वो नहीं आएगा और सब्जेक्ट नहीं आएगा, बाकी पूरे दोनों का मैटर सेम है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो है अपना आर्टिकल अपना 28 नंबर प्रश्न होगा, अपने पेपर का लास्ट प्रश्न। इसके अंदर अपने को क्या करना है, ऊपर ही ऊपर 3 ऑप्शन होंगे, तीनों में से कोई एक करना है। ऊपर ही ऊपर हेडिंग लिखनी है, उसके बाद ये स्टार्ट करना है, जैसे एनुअल फंक्शन ऑफ माई स्कूल, तो द एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड इन माई स्कूल इन 3rd जनवरी इन द स्कूल ऑडिटोरियम, द चीफ गेस्ट वाज वेलकम्ड, और इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा लिखना है। तो इस प्रकार अपने पेपर का जो पैटर्न रहेगा, इसके लिए आप प्रश्न नंबर 1 है, उसमें अनसीन पैसेज है, वो आपके पास डेस्क वर्क उपलब्ध है, तो कम से कम 4 या 5 अनसीन पैसेज खुद करके देखें।
प्रश्न नंबर 20 है वो भी एक्सट्रैक्ट का करके देखें। प्रश्न नंबर 23 है जो आपका, वो भी आप करके देखें। नोटिस है, एड है या इनविटेशन। प्रश्न नंबर 26 है जो आपका, वो आप करके देखें, जिसके अंदर रिपोर्ट लिखनी होती है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 27 है वो लेटर है, वो भी आप 2-3 की प्रैक्टिस करें। और प्रश्न नंबर 28 है जो आपका आर्टिकल है, वो भी 3-4 याद करके जाए। तो पेपर के अंदर गहरा चिंतन करते हुए ही पेपर करें। आपके पास 2.5-3 घंटे का फुल फ्लैश टाइम होगा। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। और पेपर के लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।